हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल Study21 विद शिवम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज अपन पढ़ना चाह रहे हैं कमीशन। कमीशन क्या कहलाता है? आयोग। कमीशन का अर्थ होता है कि कोई दायित्व या कर्तव्य किसी व्यक्ति या संस्था को सौंपना। अतः इस प्रकार सौंपा हुआ कार्य या दायित्व या कोई विशेष अधिकार या प्रपत्र जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी पद पर कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है, आयोग कहलाता है। कोई भी ऐसी संस्था को विशेष कार्य सौंपना अलग से, वो कहलाता है आयोग। इसके बाद हम देखते हैं सांविधिक निकाय। संवैधानिक निकाय संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय दो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरीज बॉडीज होती हैं। जैसे आयोग के प्रकार है, अपन को ये पढ़ना है सब। इसके बाद है प्रादेशिक आयोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय होता है संविधान में विभिन्न आर्टिकल के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। जिन भी आयोग का संविधान में वर्णित है वो कहलाएंगे संवैधानिक निकाय। सीधी सी बात यह है कि जो संविधान में वर्णित है वो संवैधानिक निकाय, जो वर्णित नहीं है, अलग से बनाए गए हैं, वो सांविधिक निकाय कहलाते हैं। तो इन निकायों को सीधा संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। मतलब संविधान से शक्ति प्राप्त, मतलब संविधान में जो लिखा होगा शक्ति के लिए इनमें कि क्या क्या इनको शक्ति प्राप्त है, तो वो इनको सीधे संविधान के द्वारा से शक्ति प्राप्त होती है। इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। अगर इन निकायों में अलग से कोई परिवर्तन करना है, जैसी कोई चीज ऐड करना है या कोई चीज हटाना है, तो उसे संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इन्हें पर्याप्त पद सुरक्षा प्राप्त रहती है। इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। और इनके जो पद की सुरक्षा है, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शक्ति है, संरक्षण है उनके पद को, कि महाभियोग लगा के संसद द्वारा जो हटाया जा सकता है, उसी प्रकार इनके पद में भी वही पूरा उसी तरीके से हटाया जा सकता है। तो पर्याप्त पद सुरक्षा है, मतलब आसान नहीं है हटाना। इनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है सांविधिक निकाय। स्टेटरी बॉडी क्या होती है? सांविधिक निकाय वह है जो संसद या विधानमंडल के द्वारा अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। सांविधिक निकाय वह है, ये संसद के द्वारा है या स्टेट के कोई विधानसभा के द्वारा बनाया गया एक संविधान में जो वर्णित नहीं है लेकिन एक एक्ट बनाया गया, वो होता है सांविधिक निकाय। इसकी स्थापना विशेष कार्यों के लिए की जाती है, ताकि परंपरागत विभागीय संरचना के बाहर कार्यों को अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से निष्पादन हो सके। मतलब कोई भी ऐसा अलग से कार्य, जैसे महिला आयोग है, ह्यूमन राइट्स है, अलग से ऐसा विशेष आयोग बनाना कि ये एक अलग तरीके से उनके काम देखे कि ह्यूमन राइट्स से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन एक अलग से एक्ट बनाया गया है, इसलिए इसे सांविधिक निकाय कहते हैं। सांविधिक निकाय को मंत्रिमंडलीय नियंत्रण उनके एक्ट में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होते हैं। उनमें एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही निर्णय किया जाता है कि क्या होगा। आयोग के प्रकार है, यही देखा, सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय दो है। संवैधानिक निकाय पहला, सांविधिक निकाय दूसरा। संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, कैग है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है, ओबीसी आयोग है। ये क्या है? संवैधानिक निकाय, मतलब संविधान में वर्णित है। संविधान में वर्णित है इसलिए ये क्या है? संवैधानिक निकाय। अब कहाँ कैसे वर्णित है उसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग ये भाग 15 में है। तो ये ऐसे लिख देते हैं, भाग 15 में वर्णित है। भाग 15 में वर्णित है और कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? 324 से 329, ये है 324 से 329 तक वर्णित क्या है? निर्वाचन आयोग। यूपीएससी, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी है भाग 14 में वर्णित है। भाग 14 में वर्णित है और अनुच्छेद 315 से लेके 319, 315 से लेके 319 तक वर्णित है यूपीएससी। कैग जो है, कैग 148, आर्टिकल 148 में वर्णित है। अभी मैं केवल एक
छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, एक प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ। इन सबके क्वेश्चन वाइज अपन करेंगे। सबके जो चैप्टर है, जो इनकी यूपीएससी है, कैग है, एसटी आयोग है, एससी आयोग, ओबीसी आयोग है, इन सभी के क्वेश्चन आंसर अपन बाद में करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। पहले निर्वाचन आयोग आएगा, फिर यूपीएससी आएगा, फिर कैग आएगा। इन सभी के क्वेश्चन आंसर को अपन सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद देखो कैग है, ये 148 में वर्णित है, 148। इसके बाद देखते हैं क्या, एसटी आयोग। एसटी आयोग है जो 338 खा में है, ये का 338 का 338 का में वर्णित है एसटी आयोग। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति है 338 का में, लेकिन जो एससी है मतलब शेड्यूल कास्ट है वो है 338। मतलब आर्टिकल, सब ये जो मैं बता रहा हूँ वही आर्टिकल बता रहा हूँ। आर्टिकल 338 में वर्णित है एससी, शेड्यूल कास्ट। इसके बाद देखें ओबीसी आयोग, ये कि अभी नया बना है, ये है 338 खा, 338 खा में ओबीसी आयोग जोड़ा हुआ है, में वर्णित है। इसके बाद सांविधिक निकाय, ये 1993 में बना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका जो फाउंडेशन हुआ था सेक्शन 3 में 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ये एक्ट 1990 में बना और ये 31 जनवरी 1992 की इसकी स्थापना हुई, 31 जनवरी 1992। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सेक्शन 3 में 5 मार्च 2007 को गठन हुआ। इसके बाद है केंद्रीय सूचना आयोग, ये एक्ट 2005 में बना। सतर्कता आयोग ये 11 फरवरी 1964 में बना। सतर्कता आयोग जो है 11 फरवरी 1964 में संथानम समिति की सिफारिश में बना था और इसको 2003 में सांविधिक दर्जा मिला या वैधानिक दर्जा। सतर्कता आयोग। इसके बाद है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको 18 अक्टूबर 2010 को बना है एनजीटी। इसके बाद है आयोग की प्रादेशिक, स्टेट के आयोग कौन कौन से हैं, उसमें अपन को पढ़ना है एमपीपीएससी पढ़ना है। एमपीपीएससी में भी आर्टिकल 315, जैसे यूपीएससी के आर्टिकल में ही एमपीपीएससी का मिल जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, ये जब राज्य में पंचायती राज लागू हुआ तब इसका गठन हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग का। इसमें सामाजिक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, जो कि वही स्टेट में अपन जो सेंट्रल में पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत में ये भी है स्टेट का। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, स्टेट वुमेन कमीशन, मध्य प्रदेश का राज्य बाल संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग और राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग।
उन सभी की एक टेस्ट सीरीज चढ़ाएंगे। नेक्स्ट में इसमें जितने भी अपन ने कमीशन पढ़े हैं आज, जितने भी कमीशन पढ़े हैं आज, उन सभी का टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। पूरे जितने भी आयोग कमीशन है उन सभी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको सबको मैं पूरा करूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर उसकी डिटेल भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी